कहानी नंबर 1। अब कहानी का टाइम हो गया। बताओ यार, कौन जीता था, खरगोश या कछुआ? खरगोश और कछुए की दौड़ वाली स्टोरी तो सबने सुनी होगी ना। उसमें खरगोश भाई को अपनी स्पीड पर इतना घमंड था कि दौड़ में ही सोने लग गया, और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता रहा बिना रुके। और आखिर में जीत किसकी हुई? कछुए की। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? खरगोश से हम सीखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बुरा होता है, और कछुआ हमें समझाता है कि पेशेंस और लगातार मेहनत कितनी जरूरी है। जिंदगी में सब कुछ तेज या स्ट्रांग होने से नहीं होता। असली चीज है लगातार मेहनत करना। तो मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, हार मत मानना। कछुए की तरह धीरे धीरे ही सही चलते रहना दोस्तों। समझे ना पेशेंस की पावर। कहानी नंबर 2। अरे यार, गर्मियों में खेलने का मजा तो सबको होता है, लेकिन ये मत भूलो सर्दियां भी तो आती हैं। चींटी और टिड्डा पक्के दोस्त थे। गर्मियों में चींटी जी तोड़ मेहनत करके खाना जमा करती थी और टिड्डा दिन भर मस्ती करता रहता था। जब सर्दियां आईं, चींटी तो अपने घर में आराम से थी, इकट्ठा किए हुए खाने से घिरी हुई। बेचारा टिड्डा भूखा प्यासा ठिठुर रहा था। उसने चींटी से खाना मांगा तो चींटी ने थोड़ा बहुत दे भी दिया, लेकिन सर्दी भर के लिए तो इतना काफी नहीं था। जब टिड्डे ने फिर से मांगा तो चींटी बोली, अरे यार, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन ये खाना तो मेरे परिवार के लिए है। हमारे पास पूरी गर्मी थी तैयारी करने के लिए, लेकिन तुम तो खेलते ही रहे। तो बच्चों, याद रखना, सर्दी हमारे जिंदगी के मुश्किल वक्त को दिखाती है। गर्मियों में मेहनत करो ताकि सर्दी में चैन से रह सको। कहानी नंबर 3। झूठ बोलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। एक बार की बात है, एक चरवाहा लड़का था जिसे मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसने सोचा, अरे मजाक ही मजाक में चिल्लाऊं, भेड़िया भेड़िया। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी और मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो कोई भेड़िया नहीं था। लड़का खूब हंसा। अगले दिन उसने फिर वही किया, भेड़िया भेड़िया, वो चिल्लाया। गांव वाले मदद के लिए दौड़े, लेकिन फिर कोई भेड़िया नहीं था। इस बार लड़का और जोर से हंसा। रियल वुल्फ तीसरे दिन एक असली भेड़िया आ गया और उसकी भेड़ों पर हमला करने लगा। लड़का सच में चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। सबने सोचा कि ये फिर कोई मजाक है। लड़के की कुछ भेड़ें भेड़िए के हमले में मारी गईं। कहानी का मतलब ये है, अगर तुम झूठ बोलते रहोगे और लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। फिर तुम सच भी बोलो तो भी नहीं, इसलिए हमेशा सच बोलो। कहानी नंबर 4। क्या तुम जानना चाहते हो कि ज्यादा लालची बनने से क्या होता है? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कुत्ते की। वो कुत्ता दिन रात सड़कों पर घूमता रहता था, खाना ढूंढते हुए। एक दिन उसे एक बड़ी मोटी हड्डी मिली। उसने उसे मुंह में दबाया और खुशी खुशी घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे एक और कुत्ता नजर आया जिसके मुंह में भी हड्डी थी। हमारे दोस्त को वो हड्डी भी चाहिए थी। उसने दूसरे कुत्ते पर भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ओह, उसकी हड्डी नदी में गिरकर डूब गई। उस रात वो भूखा ही घर गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दूसरों से जलते रहोगे तो शायद तुम वो भी खो दोगे जो तुम्हारे पास है। तो याद रखो, जो मिला है उसी में खुश रहो। कहानी नंबर 5। शर्त लगाता हूं तुमने ये कहानी पहले सुनी होगी। एक बार बहुत दूर उड़ने के बाद एक प्यासा क्रो पानी ढूंढते ढूंढते जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक मटका दिखा जो आधा पानी से भरा था। क्रो तो खुश हुआ, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जमीन पर पड़े पेबल्स को एक एक करके मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगा। आखिर में पानी इतना ऊपर आ गया कि क्रो आसानी से पी सका। प्यास बुझाकर वो अपने रास्ते उड़ गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत करके, हार ना मानकर कोई भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बच्चों, याद रखना, हमेशा ट्राई करते रहो, डटे रहो। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए या सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे।